इश्क का समंदर पाना कोई आम बात नहीं, इश्क का समंदर पाना कोई आम बात नहीं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। वहदहू ला शरीक, वहदहू ला शरीक का पैगाम है सबके लिए, वो सब के लोगों के लिए खड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से बेहद प्यार और मोहब्बत करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात और ख़ुद मुख्तार इंसान बनाया कि मेरा बनाया हुआ बंदा अपने ज़िंदगी के फ़ैसले खुद कर सके, ना कि दूसरे लोगों पर अपने फ़ैसले छोड़े। अपनी ज़िंदगी के सारे फ़ैसले खुद करे, खुद भी अमल करे और दूसरों को भी हिदायत का रास्ता बताए कि मुत्तकी और परहेज़गार बन जाए, अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करे। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, जो हम लोगों से छूटने ना पाए, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में मगन हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी में मगन हो जाए। हर किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम दे, हर किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम दे, ऐसा पैगाम दे जो हमें ज़िंदगियों को जो हमारी ज़िंदगियों को सुधार दे, बुराई से हमें निकाल कर अच्छाई की तरफ लाए, जो हमें सीधी राह यानी कि हिदायत का रास्ता बताए, खुद भी अमल करे और दूसरों को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग मुकामे फ़क्र के दर को पहचानते हैं और इन बातों पर अमल करके अपना वक्त और अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह के रास्ते वक़्फ़ कर देते हैं, जब तक जिंदा रहते हैं अल्लाह और उसके रसूल पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और उनके अहकामात को जारी साजी रखते हैं, क्योंकि समंदर हमेशा चलता ही रहता है, ये रुकने का नाम नहीं लेता। समंदर का कोई किनारा नहीं होता। किनारा इंसान को उस वक्त मिलता है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है, जैसा कि कुरान पाक में है व तो इज़्ज़ मन तशा व तो ज़िल्ल मन तशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे अल्लाह पाक के हाथ में है। अल्लाह पाक के हाथ में, जिसे चाहे वो माशरे में इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। ये सब मामलात ऊपर वाले के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं। इंसान को मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहनत का फल ज़रूर देते हैं, किसी को बाद में, किसी को पहले, मगर देते ज़रूर हैं। हमें अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लफ्ज़ों की कदर ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त के लफ्ज़ों की कदर ज़रूर करनी चाहिए। इन अल्फाजों की कदर वो लोग करते हैं जो इन बातों के लोग कदरदान होते हैं, आशिक़े रसूल होते हैं और उनके अहकामात पर अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। चाहे ज़िंदगी में कितनी ही मुश्किलात पेश आए, सब्र और शुक्र के साथ अपनी ज़िंदगी का मुज़ाहिरा करते हैं। जबर को अपने अंदर ही पी जाते हैं, किसी को अपने दुख महसूस होने नहीं देते। दुखों का सब्र और शुक्र के साथ मुज़ाहिरा करते हैं कि किसी दूसरे शख्स को महसूस नहीं होने देते। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें मुसलमान पैदा किया और हमें कलमा पढ़ने की सआदत नसीब फरमाई। समंदर के इश्क को पाने के लिए हमारी ज़िंदगियां गुजर जाती हैं, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, मगर इश्क नहीं ख़त्म होता। इश्क हो आशिक़े रसूल का तो वो कभी ख़त्म नहीं होता। मोहब्बत हो पंजतन घराने की जो कभी ख़त्म नहीं
नहीं होती। उनका नाम हमारे होंठों पर, उनका नाम हमारे होंठों पर और हमारे लब पर जारियो साजी रहता है, क्योंकि ये आम इश्क नहीं है, क्योंकि ये आम इश्क नहीं है, ये इश्क अल्लाह वाले बंदों का इश्क है, ये इश्क अल्लाह वाले बंदों का इश्क है, जो हमें पाया तकमील तक पहुंचाता है, जो हमें पाया तकमील तक पहुंचाता है। अव्वल से लेकर आखिर तक, अव्वल से लेकर आखिर तक हमें यही इश्क का पैगाम देता है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, क्योंकि इन हस्तियों ने दीन की खातिर कुर्बानियां देकर, क्योंकि इन हस्तियों ने दीन की खातिर कुर्बानियां देकर अपने आप को भी मनवाया और अल्लाह और उसके रसूल के आगे जान की कुर्बानियां देकर जान के नजराने पेश किए और उन हस्तियों ने शहादत का रुतबा बुलंदो बाला पाया, यानी कि दुनिया और आखिरत का पैगाम दिया कि इस्लाम हमेशा जिंदा और पाइंदा रहेगा, और इसका बोलबाला हमेशा क़यामत तक जारी रहेगा। मैं गौसले आज़म ट्रस्ट का काम करना चाहती हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मेरे मिशन में ज़रूर कामयाब करेंगे। अगर इंसान का नेकी करने का इरादा हो, तो वो नेकी भी ज़रूर कबूल हो जाती है। अगर सदका जारिया करना हो तो वो भी ज़रूर कबूल हो जाता है। नियत और इरादा नेक हो तो वो भी ज़रूर कबूल हो जाता है। अगर ज़िंदगी में इंसान ने कुछ बनना है, तो वो भी पाया तकमील तक ज़रूर पहुँचता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ इंसान का दिल देखते हैं कि मेरा बनाया हुआ बंदा तहे दिल से मेरी पैरवी कर रहा है कि नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इबादतों की कोई कमी नहीं थी। फरिश्ते, हूरे, जिन, मलाइका सब लोग अल्लाह की पैरवी करने वाले थे और उन्हें किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी, ना बातों की कमी थी, ना किसी और चीज़ की कमी थी। हर चीज़ और हर शय उनके ताबे थी। हमें इन बातों से सबक ज़रूर हासिल करना चाहिए। खुदाया लोगों, मेरी बातों पर अमल भी ज़रूर करना और इन्हें आगे शेयर भी ज़रूर करना। शायद मुझे कोई नेकी का दर्जा ही मिल जाए। और मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब भी करना है और इनको शेयर भी करने। बड़े प्यार से, बड़े ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत से मैं ये अल्फाज लिखती हूँ, बहुत कीमती अल्फाज है। खुदाया लोगों, मेरी बातों पर अमल ज़रूर करना। मैं किसी की कॉपी नहीं करती, खुद लिखती हूँ। ये मेरे मालिक अक़दस की वजह से मैं लिखती हूँ। मेरा ज़ौक़ शौक़, तन मन धन यही है कि मैं दुनिया में कुछ बनूँ और बनकर खिदमत खलक करूँ, यतीम मस्कीन बेवा के लिए आवाज़ उठाओ। मेरे पास दौलत की रोशनी नहीं, मगर ये इल्म का अतिया है जो इस्तेमाल करके लोगों की खिदमत खलक करूँगी। पुरउम्मीद हूँ अपने अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, पंजतन घराने से कि वो मेरी मदद भी करेंगे। और अल्लाह के नेक बंदे, नेक चाहने वाले बड़े पड़े हैं इस दुनिया में, जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं और खर्च करने में दरेग भी नहीं करते। अल्लाह उन लोगों की मदद भी ज़रूर करता है। अल्लाह ताला उन लोगों की गैब से ज़रूर मदद करता है और इंसानी जज्बे को वो समझते हैं कि ये बंदा कहाँ पर और कैसे बोल रहा है। मगर मैं पुरउम्मीद हूँ अपने अल्लाह से, अल्लाह के नेक बंदों से, चाहने वालों से कि वो मेरी मदद भी करेंगे और मेरे ट्रस्ट को भी ज़रूर चलाएँगे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी ज़रूर सुनेंगे। अल्लाहु अकबर कि अल्लाह सबसे बड़ा है। मुझे यही बहुत है कि उसने मुझे ये इल्म का अतिया दिया और जो मैं लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, ज़ौक़ शौक़ रखती हूँ और आप लोगों को बातें सुनाती हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि चैनल क्या चीज़ है, सब्सक्राइब क्या चीज़ है, या क्या चीज़ है, क्या नहीं, इसका क्या मौक़िफ़ है। मेरा तो यही मिशन है कि आप लोगों को मालिक हकीकी की बातें सुनाऊँ। वो मालिक है, खालिक है, राज़िक है, गफ़ूर है, रहमान है, रहीम है, रब्बे कायनात है। मेरा तो इन चीज़ों पर ही तक़वा है, दौलत से प्यार नहीं, मगर दूसरों के लिए आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि उन लोगों की पुकार आप लोगों तक पहुँचे और आपका अतिया उन लोगों तक पहुँचे जिनकी बच्चियां घर में बैठी हुई हैं, माजूर हैं, लाचार हैं और बीमारी की वजह से दवाइयों के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन लोगों तक पहुँचूँ। आप लोग उन लोगों की मदद करें और मैं उन लोगों की मदद करूँगी। अल्लाह ताला आप लोगों के कारोबार में बरकत डाले और आपकी दुनिया भी अच्छी करे और आखिरत भी अच्छी।